वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकिंग माइंड। दोस्तों, सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड नियोजन नीति का जो केस झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा था, उसका जजमेंट जो है वो आ चुका है। और इस जजमेंट को मैं शॉर्ट में कंक्लूड करूंगा, एकदम से टू द पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊंगा जो जो इसमें मैटर है। हालांकि तो पूरा 63 पेज में ये जजमेंट है। शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि सारा डाउट जो है आप लोगों का क्लियर हो जाए। दोस्तों, जजमेंट में ये मेंशन किया गया है कि जो 5938 नोटिफिकेशन जो आया था ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो हाई स्कूल टीचर का जो बहाली आया था, उसके जो अधिसूचित ज़िले हैं शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, उसका जो 8423 पद है केवल उसको रद्द किया गया है। और इसमें बोला गया है कि इन लोगों का फ्रेश एडवर्टीजमेंट आएगा, फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस होगा फिर से। बस केवल इतना बोला गया है। और इसके अलावा जो हाई स्कूल का जो बहाली है, जो नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उन लोगों में स्टे नहीं लगाया गया है, सॉरी रद्द उन लोगों को नहीं किया गया है। उन लोगों का बहाली बिल्कुल सेफ़ है। तो ये आप लोगों का टीचर वाला क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं बता दूं कि पंचायत सचिव के जो छात्र हैं और जो एक्साइज कांस्टेबल हुआ, स्पेशल ब्रांच हुआ, या आप लोगों का जो कर्मचारी लोगों का राजस्व कर्मचारी के जो ऑलरेडी छात्र पोस्टेड हैं 2 साल पहले जिनका बहाली हुआ है, उनको भी मैं बता दूं कि 5938 जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पास, इसको छोड़ करके बाकी जितना भी बहाली है वो सब आप लोगों का सेफ़ है। उसमें कोई भी आप लोगों का गड़बड़ नहीं है, आप लोगों का कहीं भी स्टे नहीं है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि पंचायत सचिव के जो छात्र थे तो उन लोगों के द्वारा अलग से एक आईए फाइल किया गया था। तो उनके द्वारा जो आईए फाइल किया गया, तो उस आधार पर इन लोगों को, उन लोग बस इतना जानना चाह रहे थे पंचायत सचिव के छात्र जो हैं कि उन लोगों का जो बहाली है उस पर स्टे है या नहीं। तो हाई कोर्ट ने ये साफ जजमेंट में ये मेंशन कर दिया है कि इन लोगों के द्वारा जो आईए फाइल किया गया था, इनका आईए फाइल करने का जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि ये जानना कि हमारा जो बहाली है वो नियोजन नीति से प्रभावित है या नहीं, स्टे है या नहीं। तो झारखंड हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि इन लोगों में कोई भी स्टे नहीं है। और ये जो नियोजन नीति का ये जो फैसला आया है, इससे कोई भी जो पंचायत सचिव के जो छात्र हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगे। ये आप लोगों को ये रिटन साक्ष्य मिल गया यहाँ पास। तो ये आप लोगों का ये पंचायत सचिव के जो छात्र हैं उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा बाकी जितने भी जो छात्र हैं सब के लिए गुड न्यूज़ है। थोड़ा सा बैड न्यूज़ यहाँ पे हो जा रहा है। जो हाई स्कूल के जो छात्र हैं टीजीटी के, वो भी अनुसूचित ज़िले के, उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है कि उन लोगों का बहाली जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा वो रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, बस यही टू द पॉइंट मोटा मोटी न्यूज़ है आप लोगों को। इसके बाद भी किसी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। सबसे पहले जो पंचायत सचिव के छात्र हैं उन लोगों को मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग जो है, आप लोगों का चूँकि स्टे पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, तो आप लोग जो है संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से आप लोग जेएसएससी के पास जाइए, सरकार के पास जाइए और जा कर के ये अनुरोध कीजिए संवैधानिक तरीके से कि हम लोगों का सर पहले भी स्टे नहीं था, अभी भी स्टे नहीं है, इसलिए हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। दूसरा एडवाइस जो एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच वालों के लिए ये रहेगा कि दोस्तों, आप लोग जो फिज़िकल जो है उसमें आप लोग लगे रहें। जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, तो आप लोगों का जो है उसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आधार पर जिनका मार्क्स आ रहा है, आप लोग जो है कैरी ऑन रहें, आप लोगों का भी बहाली सेफ है। इसके अलावा कर्मचारी का मैंने बता दिया, जो भाई लोग जो कर्मचारी का जो आप लोग ऑलरेडी पोस्टेड हैं, राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी, तो वो भी सेफ़ हैं, उन लोगों को भी डर का कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो टीचर के जो छात्र हैं, टीजीटी के जो अनुसूचित ज़िले के जो छात्र हैं, तो दोस्तों मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो इसके अलावा जो है इसके अगेंस्ट में आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का आप जो है दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है आप लोगों के लिए खुला है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो हाई कोर्ट या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट का जो आप लोगों का जो डिसीजन है उसका समीक्षा कर सकती है। तो आप लोग जो है वहाँ जा सकते हैं। और दोस्तों, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में 11-13 जिला वाला जो ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का अनुसूचित और गैर अनुसूचित, मैं बता दूं दोस्तों, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ आप देखिएगा 1 to 12 जो है आपका रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, ये सभी जो 12 ज़िले जो हुए ये सभी शेड्यूल्ड में है। इसके अलावा पलामू ज़िले के सतबरवा ब्लॉक का रबदा और बकोरिया, ये 2 पंचायत जो है ये शेड्यूल्ड में आते हैं। इसके अलावा उसी तरह से गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का 2 ब्लॉक आप लोगों का, एक सुंदर प्रहरी और एक आपका
बारी जोर, ये 2 ब्लॉक जो हैं शेड्यूल्ड में आते हैं, और इसको छोड़ करके बाकी पलामू के जितने भी आप लोगों का टोटल ब्लॉक और पंचायत हो गया, ये दोनों एक्सेप्शन को छोड़ करके, और गोड्डा को भी, बाकी सभी जो हैं वो गैर अनुसूचित में आते हैं। तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके बावजूद आप लोगों को किसी तरह का डाउट रह जाता है, ये देखिए सारा चीज़ यहाँ पास मेंशन है, इंदिरा साहनी रिपोर्ट, फिफ्थ शेड्यूल में क्या पावर्स है गवर्नर का, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। इतना जानने का आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। जानना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसको लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग झारखंड हाईकोर्ट का वेबसाइट वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको पढ़िए, समझिए। अदरवाइज़ आप लोगों का जो मैंने बताया शॉर्ट में, बस इतना ही आप लोगों को जानने की आवश्यकता है, बस इतना ही है आप लोगों का, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।